गुड इवनिंग। मैसेज चलो। आदित्य ठाकुर हेलो, नमस्ते। साहिल यादव गुड इवनिंग बेटे। मैं राम कुमार त्यागी, ई विद्या क्लासेस में बेटे फिर आपका स्वागत करते हैं। राइट, आवाज़ आ गई बबलू जी? आवाज़ आ गई? यस, ओके। लेंथ हो गई, कोई बात। ठीक है बेटे, गुड इवनिंग साहिल यादव। हाँ, क्या हाल है दुबे जी? क्या हाल है? ओके। हाँ, मंजू सिंह, निकिता सर, ठीक है बेटे, बहुत अच्छा। हाँ, कबीर, बबलू, यस, अच्छे हैं सब। गुड इवनिंग पटेल, यस सर, नंदलाल, इंदु गौतम, साहिल यादव। आज फिर बेटे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हम आपके सामने। मैं राम कुमार त्यागी विद्या क्लासेज में फिर आपका दोबारा से स्वागत करते हैं बेटे। पटेल सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, देखिए आज हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के, और कल हाइट एंड डिस्टेंस या जो भी होगा चैप्टर वो लेंगे बेटे इसके, ठीक है? यस, आइए जरा साथ साथ करते हैं क्वेश्चनों को। नंदलाल पटेल, हाँ बहुत देर में आए हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए जल्दी जल्दी आंसर बताना आज। हाँ, देखेंगे कौन जल्दी से जल्दी करता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर मेरी साइड से है ये, साहिल यादव। यस, ठीक है बेटे साहब, ओके, बहुत अच्छा लगता है बेटे। सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ठीक है? हाँ, इसका आंसर हमें बताना है जल्दी से जल्दी। आप क्या ज्ञात कर सकते हो? करिए जल्दी नंदलाल पटेल जी। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, राइट में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से सोल्व करें। प्यारे लाल गुड इवनिंग। उमेश राजपूत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटे। प्यारे लाल जी आज पहली बार आए हैं शायद, है ना? नमस्ते। देखिए हम क्या करेंगे बेटे, इसमें सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए। इसको क्या लिख दिया हमने? इसको सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने ये भी सूत्र पढ़ा बेटे, पढ़ा है ना आपने? ये जानते हो आप? हाँ, 1 के इक्वल होता है। तो आपका आंसर आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आया। क्यों? हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, राइट। देखिए 10th क्लास जो होती है भानु ठाकुर जी, हाँ बेटे अच्छी बात है बेटे। प्यारे लाल हाय सर, हम सही हैं, आप सुनाइए बेटे, आप सुनाइए। देखिए हम हर रोज़ ये चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ दे दें पांडे जी। तो आपको क्या करना होता है, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ें तो उसके फार्मूले ज़रूर एक बार रिवीजन कर लें बेटे आप, सही है? हाँ, जितने आपके 10th क्लास में फार्मूले याद होंगे समझ लीजिए आप उतने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है? धीरेन्द्र सिंह नमस्ते बेटे। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, आंसर है इसका बेटे, सिद्ध करना भी बताएंगे क्या। इस सेक स्क्वायर थीटा को 10 में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा कितना हुआ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट करनी है हमें सेक के प्लेस पे। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 प्लस 210 स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता कि पेपर में कोई क्वेश्चन कहाँ से आए, इसलिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी सर्वसमीका हो, कोई क्वेश्चन हो, हमें सोल्व करना होता है। इंदु गौतम जी हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप सुनाइए। हाँ हम फाइन है बेटे।
ये है हमारे पास a की 4, ये b की 4, a स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार इनको प्लस किया, एक बार इनको नीलेश सिंह माइनस किया। प्लस वाले को हमने सेम लिखा, माइनस वाला जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इससे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी, सेक स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साहिल यादव जी ठीक है, हाँ बेटे राइट, हाँ आ जाओ, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही लगता है बेटे, थोड़ा समझाना भी पड़ता है बच्चों को। हाँ ये आपका पहला क्वेश्चन राइट। तो हमें ये सिद्ध करना था बेटे 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। हाँ आजकल बच्चों को सबसे बड़ी कमी यही तो है बेटे कि बच्चे समझना नहीं चाहते बेटे। हाँ आ जाइए, चलो दूसरा क्वेश्चन। ये सब बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है बेटे। अब इसमें कल मैं आपको थोड़े से पुराने क्वेश्चनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देंगे जो आपको पढ़ा दिया है। अब आगे का चैप्टर भी चलेगा प्लस जो आपको पहले पढ़ाया उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम आपको। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए आपके 70 के करीब क्वेश्चन आपके मार्क्स आ जाएंगे बेटे। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है बेटे 1 प्लस, चलो आंसर बता देता हूँ, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ 1 प्लस 2 10 2a नहीं है बेटा, ये साहिल यादव स्क्वायर होता है ऊपर। हाँ 2। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। और हर बच्चे के बस की नहीं है और ना हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। अब आप समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सिंपल है या हार्ड है। अभी आपको महसूस हो जाएगा क्वेश्चन का राइट। देखिए इधर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया है राइट। तो अब हम इसका आंसर को जरा हटा देते हैं बेटे, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। हाँ अब हम आंसर अपने आप लाएंगे इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इज इक्वल टू, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में एक काम कर लीजिए बेटे, 1 माइनस कोट थीटा, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस टेन थीटा में यदि आपने इस क्वेश्चन में माइनस कॉमन नहीं लिया तो ये सवाल होने वाला नहीं है बेटे। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसमें माइनस कॉमन नहीं लिया, आपको ये माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे इससे नेक्स्ट लाइन में ले लीजिए, पर माइनस आपको यहाँ से कॉमन लेना ही पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन होता है, नहीं तो नहीं होगा। टीचर इसी को देखता है बस। यहाँ से देखो ये तो हुआ कोट थीटा और ये हो गया टेन माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, माइनस कॉमन लेने के बाद। अब माइनस कॉमन क्यों लिया अभी बताएंगे आपको मयंक वर्मा जी, गुड इवनिंग। इसको साइन कोस में तोड़िए बेटे, क्वेश्चन को साइन कोस में ब्रेक करो। टेन थीटा को क्या कहते हैं, साइन अपॉन कोस। 1 माइनस कोट थीटा को क्या कहते हैं, कोस अपॉन साइन, माइनस माइनस कोट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थोड़ी देर पढ़ लीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराएंगे बहुत आपको। देखिए हमने साइन अपॉन कोस में ब्रेक किया है। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, टेन कोट में, कोसेक में, सेक में, तो मोस्टली ये क्वेश्चन काय में होता है बेटे, काय में होता है, साइन कोस में चेंज करने के बाद होता है राइट। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, अपॉन वाले को ऊपर ऐसे रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हुआ कोस थीटा साइन थीटा। जब हम इसका एलसीएम कितना आया, साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इधर भी एलसीएम ले लीजिए। हाँ बहुत अच्छा सवाल, बहुत बड़ा सवाल लिया मैंने आपके लिए, अपॉन साइन थीटा। और ये हुआ एलसीएम कोस, और यहां पे आया साइन माइनस कोस थीटा। अब आप ये भी ध्यान रखना बेटे, एंगल को मत छोड़ना, एंगल जरूर लिखते हैं। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, साइन कोस में ब्रेक करा, फिर नीचे वाली टर्म का एलसीएम लिया है।
अब इसको सोल्व करेंगे, बस सोल्व करिए। क्या आया बताइए? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सोल्व करो, इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू, राइट। सोल्व करो बेटे, क्या आया बताओ क्या आया? देखो ये साइन यहां पे आ गया ऊपर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये हमारे पास जो बीच वाली टर्म है ये नीचे आ जाएंगी बेटे, यहां होगा कोस थीटा। बस इस क्वेश्चन में सोल्व करने में ही परेशानी आती है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया आपका माइनस। अब इधर आ जाओ, ये कोस ऊपर पहुंचेगा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन साइन थीटा और साइन माइनस कोस थीटा। अब देखो यदि हम इसमें माइनस कॉमन ना लेते तो क्या परेशानी आती है पता है? यहाँ पे आता कोस माइनस साइन और यहाँ पे आ रहा है साइन माइनस कोस, तो हमने इन दोनों को सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन पहले ही ले लिया, नहीं तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेते। अब इसको एलसीएम लीजिए, दोनों में एलसीएम लो, क्या आया? जो इस क्वेश्चन को कर लेगा समझ लीजिए 90 के करीब मार्क्स आएंगे उस बच्चे के। इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कोस थीटा और साइन माइनस कोस थीटा। एलसीएम लेने में क्या करते हैं बेटे, कोई भी टर्म दोबारा नहीं आती। हाँ मयंक वर्मा जी, कोई भी टर्म दोबारा नहीं आती। साइन ये रहा, कोस इधर, साइन माइनस कोस, एक टर्म आ गई दोनों में से। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात अब है समझाने के लिए, इन तीनों टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो ऊपर, कोस और ब्रैकेट तो कट गया, तो यहाँ पे बचा साइन, और साइन की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन क्यूब, और इधर सोचने की जरूरत नहीं है, इधर कोस क्यूब बनेगा। क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन क्यूब आया, कोस स्क्वायर है तो कोस क्यूब आएगा। अब आपको एक फार्मूला लिखा था सबसे पहली क्लास में, लिखा था ना क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे याद कर लो, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फार्मूला आपको बताया था। वही हमारे पास यहाँ पे साइन और कोस है बेटे इसमें, तो इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जिस बच्चे को ये फार्मूले याद होते हैं बेटे समझ लीजिए उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन हर बच्चे को याद नहीं होते। हाँ कहते सब है हमें याद है, लेकिन होते नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए भी आ गया, ठीक। अब देखो ये ब्रैकेट कट गया, कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा हमारे पास, उसे लिख दीजिए ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बेटे इसलिए मैं इनको हाँ रफ करके ही लिखता हूँ, ऊपर ऊपर। अब इसमें आपका क्या आया यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ नमस्ते तो हो गई आपकी, साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू कोस थीटा, जो कि ब्रैकेट तो हमारा कैंसिल हो गया। अब आपको एक फार्मूला और आ गया इस क्वेश्चन में, पता है कौन सा आ गया, बताओ कौन सा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 हो गया बेटे आपका। तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट कल बताए थे बेटे, हाँ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब इस थीटा के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है बेटे, हाँ यहाँ पे थीटा जो लिखा है इसके प्लेस पे y आ सकता है, x आ सकता है, a आ सकता है, b आ सकता है, x/2 थीटा/2, मतलब यहाँ पे सेम क्वांटिटी होनी चाहिए जहाँ पे भी हमारे पास क्या है एंगल है। ओके रिया यादव जी सर नमस्ते। अब इसे लिखो 1 अपॉन साइन थीटा
कोस थीटा। इसे अलग अलग तोड़ दीजिए बेटे। ज़्यादातर 10th क्लास में जो क्वेश्चन है बेटे आपके वो ऐसी टाइप के हैं कि उन्हें साइन कोस में तोड़ो, चिन्ह बदल के गुना करिए, सोल्व कर दीजिए आंसर। देखो ये साइन ऊपर गया कोसेक थीटा, ठीक, और कोस ऊपर सेक थीटा, आपको सूत्र लिखवा रखे हैं बेटे, ठीक है। हाँ, और ये कितना बचा मालूम है? अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सब कट गया, 0 लिख देगा। 0 नहीं है, यहाँ 1 है। अब इसको लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को वैसे भी याद रखिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, नंबर 2 नंदलाल पटेल। हाँ, शॉर्ट मेथड नहीं है बेटे इस क्वेश्चन का, हाँ शॉर्ट नहीं है, ये सब यही करना पड़ता है। नंबर 1 साइन कोस में तोड़ो, एलसीएम लीजिए, सोल्व कर दीजिए आंसर। हाँ, शॉर्ट नहीं है बेटे अंकित वर्मा जी, शॉर्ट नहीं चलते हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में, शॉर्ट चलते हैं कंपटीशन में, राइट। हाँ, शॉर्ट कर दूंगा, शुरू की 2 लाइन लिख के लास्ट की 2 लाइन लिख दूंगा, हो जाएगा शॉर्ट। लेकिन उसमें आपको क्या होगा, समझ नहीं आएगा। आपने देखा होगा एग्जाम्पल समझ नहीं आते। क्यों नहीं आते एग्जाम्पल समझ में, बताओ? पता है, हम बताएंगे। क्योंकि उन क्वेश्चनों में लाइनें जो होती हैं मिस होती हैं, यानी कि लाइन छोड़ के लिखते हैं वो, इसलिए आपको वो समझ नहीं आती बेटे, ठीक है। हाँ बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलो एक क्वेश्चन छोटा करिए, सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो क्या करा इस क्वेश्चन में, मैजिक सा लगता है। इधर तो है क्या प्लस, और उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई, दोनों टर्म सेम है। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। ऐसा लगता ना प्रियांशु शर्मा, नमस्ते, कि क्वेश्चन गलत है। देखो यहाँ पे प्लस या इंटू, तो प्रूफ करना है बेटे ये हमें अभी। लेफ्ट हैंड साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा है, राइट। नमस्ते प्रियांशु जी, गुड इवनिंग बेटे। क्या करो, इसे साइन कोस में तोड़ दीजिए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, फार्मूला बताया था ना आपको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। मनोज कुमार जी, हाँ इधर आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या आना चाहिए बेटे, 10th क्लास में आपको ये बात मैं कितनी बार बता चुका, एलसीएम लेना, सोल्व करना, साइन कोस में तोड़ना, ब्रैकेट सोल्व करना, ठीक है अंकित वर्मा जी। हाँ, अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है, फार्मूले याद होने चाहिए। यह आ गया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो फार्मूले हमें याद करने में क्या होता है, जब हम कोई फार्मूला इसमें आता है क्वेश्चन में तो वो लिखा होता है, बस आपको उसकी लेफ्ट या राइट साइड याद होनी चाहिए। फार्मूला तो इसमें अपने आप आता है, कोस साइन, हम जो भी क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो हमें क्या करना, बस हमें ये याद होना चाहिए इसकी वैल्यू 1 होती है, और कुछ करना भी क्या हमें इनमें। इज इक्वल टू, इधर ध्यान दें, ऊपर ले जाओ, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, ये हो गया कोसेक, और कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। आंसर आ गया आपका। बस इन्हें सिमेट्री से लिख देते हैं। ये 10 कोट में भी आता है बेटे एक क्वेश्चन ऐसा। हाँ, किस में आता है, 10 कोट में भी आता है नंदलाल पटेल जी। यस, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, राइट। ये बेटे पावर होती है, वैसे ध्यान रखना कभी लिखने में आप गलती कर दो। एंगल नहीं आ गया सर, नमस्ते पांडे जी, नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है बेटे। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका 10 कोट में है। किसमें है, 10 कोट में भी है ऐसा क्वेश्चन एक, उसे देखना कहीं मिल जाए तो आपको, इम्पोर्टेंट है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं अच्छे आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में जरूर मिलेगा। 10th में भी आ जाता है, और 10th में आ चुका पेपर में, अनसोल्ड पेपर में मिलेगा आपको क्वेश्चन। हाँ, अनसोल्ड पेपर में मिलेगा।
देखिए क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी। टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू। इन्हें एम और एन भी मान लेते हैं बेटे। अगर आप इन्हें पी क्यू ना लिखना चाहें तो एम और एन भी लिख सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना होता है, चलो पी एम और एन मान लीजिए, आसान लगेगा आपको सवाल, एम और एन। तो हमें सिद्ध करना होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। छोटा सवाल नहीं बेटे, मैं आपको छोटे क्वेश्चन नहीं करा रहा ज़्यादा, मैं अच्छे सवाल लाता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का बहुत। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये लिख दिया। अब m की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, टेन थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट में करूं तो मैं तो इसकी लास्ट लाइन लिख दूंगा, आपको ऐसा लगेगा हो गया जी बहुत जल्दी, लेकिन इसके बीच में तो बहुत सारी लाइन है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, देखो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक दिन नंदलाल पटेल ने स्क्वायर खोला था, टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बस हो गया। ऐसे नहीं बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, ये तो लेफ्ट। अब ये आ जाओ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 टेन थीटा और साइन थीटा। अब देखो जरा ब्रैकेट खोलोगे जब आप, तो ये ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। इनका इंतजार ये टर्म कर रही हैं, तो 2 ये है और माइनस माइनस प्लस 2 ये, तो कितना हो गया 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारे पे बेटे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। या तो आप इसमें यहाँ पे स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, या आप राइट हैंड साइड ले लीजिए इसकी डायरेक्ट, तो दोनों साइड इक्वल प्रूफ करेंगे हम इसकी। हाँ, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड लिख के हमने उसमें मान रख के होल स्क्वायर कर दिया, बस। अब राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, देखो लेंगे राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 4 अंडर रूट एम एन। जल्दी सोल्व करिए। अच्छा क्या आया, 4 अंडर रूट एम का मतलब ये है टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, हाँ अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी। हर रोज बताता हूं ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 4 अंडर रूट, इसको लिखो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉमन लो क्या आया, साइन स्क्वायर कॉमन, 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 अपॉन कोस स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 अंडर रूट। हाँ, आसान आसान सवाल पढ़ाते रहो, खुश हो जाओ। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो क्वेश्चन में जरा, देखो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, और ये साइन ही रहने दीजिए। ठीक, ये अंडर रूट से बाहर आ गया, टेन थीटा और इनटू क्या, साइन थीटा। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या थी हमारे पास, क्या थी, यही तो थी 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है।
आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा बेटे। हाँ, जब आप 10th के बाद कोई बच्चा पॉलिटेक्निक का पेपर देगा तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल हर कंपटीशन में आता है। बहुत अच्छा सवाल है। जिस दिन आप कोई एग्जाम देंगे तब आपको ये क्वेश्चन याद आएगा, राइट। देखो 3 क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े डिफिकल्ट बता दिए, बताए इंपॉर्टेंट। हाँ, गुड इवनिंग में लगे रहते हो बस। अब जरा आसान क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कल एक सर्वसमीका बताई थी जिसमें हमने थीटा का मान ज्ञात करा था ना, थीटा का मान। हाँ, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं ऐसा ही आपको, थीटा की वैल्यू फाइंड करने वाला। साइन स्क्वायर थीटा बता दीजिए। चलो अच्छा, इसके फैक्टर करके बता दो। -2 कोस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इससे थीटा का मान बताइए। अच्छा नंदलाल पटेल जी, बहुत जल्दी बताएं। अच्छा जल्दी बताएं कितना आएगा इसमें। विकास यादव जी गुड इवनिंग। रिया यादव जी सर। देवांश पांडे नमस्ते। 4 tan A थीटा साइन थीटा। अच्छा हिंदी में लिख दिया। बताइए। चंद्रशेखर पटेल यस सर। सीनू सिंह गुड इवनिंग। आ जाओ इस पे। देखो इसके फैक्टर कर दीजिए, बस हम समझ लेंगे आप 10th पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। ध्यान देना, सबसे पहले इसमें से अपॉन खत्म कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा -8 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इस साइन स्क्वायर को ना पहले कोस में चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए, या तो साइन या कोस। हाँ, एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा -8 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर्वसमीकाएं होती है थीटा का मान ज्ञात करने के लिए है ये। 4 -4 कोस स्क्वायर थीटा -8 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 कोस को उधर ले जाओ, 4 कोस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 8 कोस थीटा हो गया। कोई परेशानी है। 4 ये रे 1 ये रहा, कितना हो गया 5। उधर ले जाओ -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कोस को आप मन मन में x सोच लीजिए, एक्स स्क्वायर और ये x है, तो 4 × 5 कितना हो गया। 4 × 5 कितना हुआ 20 के ऐसे फैक्टर करिए जिसको माइनस करके क्या आए 8 आए। ये रहा हमारे पास 8। 9th क्लास में पढ़े होंगे ना। हाँ, क्या होते हैं बताओ जल्दी। अच्छा 20 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे 8 आए, पता है? नहीं पता, हम बता देंगे। 10 कोस थीटा माइनस के 2 कोस थीटा माइनस के 5। 10 और 2 कितने होता है, घटा दीजिए। 10 और 2 8 हो गया, और 10 गुना 2 कितना होता है 20, और 5 चौक 20। यही तो हमें चाहिए था बेटे। ठीक है, अरे वाह कोसे नंदलाल पटेल, बड़ी अच्छी बात है बेटे। प्रियांशु शर्मा यानी कि पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटे। दिनेश कुमार जी, अरे वाह। इसमें से कॉमन ले लीजिए बेटे 2 कोस थीटा। ऐसा लगता है कहीं से देख के लिख दिया है। प्लस के 5 -1 कॉमन। बहुत अच्छी बात है बेटे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो हमें लगता है कि आप हमारी क्लास को ठीक से पढ़ रहे हो बेटे। अच्छे बच्चों से नहीं होगा ये क्वेश्चन। हाँ, कॉमन आया हमारे पास 2 कोस थीटा प्लस 5, और इधर आया 2 कोस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। देखो इस वैल्यू को तो छोड़ देंगे, क्योंकि कोस थीटा बराबर -5/2 होगा, तो ये तो किसी का मान नहीं है कोस में। ठीक है रिया यादव। हाँ बेटे, और इसको लेंगे हम, तो इससे आया 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब आप कुछ पढ़ते हैं, अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छा। कोस 60 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तुमने तो मुझसे भी पहले कर दिया। हाँ, शॉर्टकट मार दिया आपने कहीं से। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटे एक बार, बहुत अच्छा सवाल है ये बेटे। कोस सेक ई नहीं आता, धर्ष कुमार जी ये। हाँ देखो, सबसे पहले इस साइन को हमने कोस में बदला। अब हमने एक बात सोचिए, इस साइन को कोस में ही क्यों बदला, कोस को क्यों नहीं चेंज करा बबलू जी, पता है
कि इस साइन को कोस में कन्वर्ट क्यों किया, कोस को साइन में क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि ये 2 घात है, ये 1 घात है, तो जिसमें छोटी घात होती है, छोटी पावर होती है, उसमें चेंज करते हैं। तो यहाँ कोस की जो है वो तो 1 है, कम पावर है, साइन में ज़्यादा है, इसलिए साइन को कोस में कन्वर्ट करते हैं। और यदि दोनों पे सेम पावर आ जाए तो चाहे साइन में बदल लो चाहे कोस में बदल लीजिए। चेंज किया, सोल्व करा, फैक्टर करे, और जो वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं कर सकते उसे छोड़ दीजिए। जिस वैल्यू को फाइंड किया कोस थीटा हाफ आया, हाफ होता है कोस 60, याद है कोस 60। चलो अच्छी बात है बेटे। अच्छा कोस 180 बताना कितना होता है, जल्दी लिखो कोस 180 कितना होता है। अच्छा कोस 60 तो सबको याद है, बेचारा गरीब सा होता है, 1/2 होता है। कोस 180 लिख दीजिए, जो भी लिखेगा समझ लीजिए उसके 100/100 मार्क्स है, 100/100। कोस 180 लिखो जल्दी से, कितना होगा नंदलाल पटेल, कोस 180। हाँ जल्दी से लिखो। अब छोटे क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें। 1/1 प्लस साइन ए, अभी देखूंगा तुमने क्या लिखा, प्लस 1/1 माइनस साइन ए, प्रूफ करना है बेटे 2 सेक स्क्वायर ए। हाँ 180, सीनू सिंह गलत है बेटे 180, हाँ गलत लिखा है। कोस 180 का मान -1 होता है बेटे। प्रियांशु शर्मा, अरे 1/2, अरे भाई बहुत अच्छी बात है भाई। नंदलाल पटेल बहुत अच्छा। देवेंश पांडे जी 0 नहीं होती, साइन 180 0 होती है बेटे। हाँ -1 होती है। भानु ठाकुर 1/2 नहीं, -1। सीनू सिंह -1। कोस निभे पटेल गलत बात है, कोस 1 नहीं लिखते, इसे -1 लिखते हैं। हाँ जिसने -1 लिखा है वो होशियार। शुक्ला जी क्या कर रहे हो, याद रखना है अगले साल जब आप किसी क्लास में पढ़ेंगे 11th में, आपसे टीचर जरूर पूछेगा कि कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है। दिस मीन्स कोस 180 बराबर कितना होता है, -1 होता है। हाँ -1 होता है बेटे, याद रखना इसको। इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड एक और पूछूंगा, अभी टेबल खोल के रख लेना अपने सामने, मुझे पता है। साइन ए 1 माइनस साइन ए, आ जाओ इस क्वेश्चन पे अब जल्दी से। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है इस क्वेश्चन की, 2 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ करना है। जी सर आशीष जी गुड इवनिंग बेटे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और एलसीएम 1 प्लस साइन ए, अभी पूछूंगा एक और वैल्यू आपसे 1 माइनस साइन ए, इसको इधर ले आओ। 10th क्लास में सीखना ही क्या है, एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलने, चिन्ह बदलना, सूत्र याद करने, ये चीज़ सीखनी होती है 10th क्लास। और है क्या, यही है 10th क्लास में। बस आपको काम करने आने चाहिए, याद करना, पढ़ना, लिखना। साइन कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, देखो फिर फार्मूला आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। पता है आपको, सबसे पहले दिन लिखा था कि ये सबसे गरीब फार्मूला होता है, बेचारा इसे कोई याद ही नहीं रखता। नू सोचे हैं ये तो हमें याद है, लेकिन यही याद नहीं होता पूरी 10th क्लास। यही है बेटे, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, बस आपको यहाँ पे a और b नहीं मिलने के, यहाँ पे मिलेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, ठीक है। हाँ बेटे बहुत अच्छी बात है, इधर आ जाओ। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छा बेटे। 2 अपॉन, अब देखो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के। ये लिख दीजिए कोस स्क्वायर है, कोस को ऊपर ले जाओ तो 2 कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। बताया था ना आपको। हाँ ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन को लिखना, आंसर लिखना, इन बातों पे बहुत ध्यान रखें बेटे, ठीक है। यस, सबसे पहले क्या किया हमने, इसमें एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। जब एलसीएम लिया हमने तो देखा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर साइन से साइन कैंसिल, 1 और 1 2, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस को ऊपर ले गए, फार्मूला आपका ये, राइट। चलिए अच्छा बता दीजिए, चलो साइन
कोस 270 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होती है। कोस 270 जल्दी लिख दीजिए। कोस 270 लिखो जल्दी से, देख के लिख दो। अच्छा चलो कहीं से लिखना विकास यादव जी। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, होशियार हो भैया, होशियार हो। चलो एक क्वेश्चन और करिए, जल्दी से लिखो। क्या पूछा आपसे, जल्दी लिख दीजिए। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। सोल्व करना है इससे, थीटा की वैल्यू बतानी है। जल्दी बताओ, जो अभी पूछा था वो बताओ। क्या पूछा, कोस 270। अभी किसी का भी जवाब नहीं आया, मुझे पता, ढूंढ रहे होंगे कहीं ना कहीं। हाँ ढूंढो जल्दी से, और हम बता देंगे 1 सेकंड में अभी आपको। देखिए सबसे पहले एलसीएम 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये प्रूफ नहीं करना बेटा, हमें प्रूफ नहीं करना, इससे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ लिख दीजिए, अभी अभी बताते हैं। इंदु गौतम क्या करते हो तो, हाँ सबसे पीछे रह जाता है। 1 प्लस साइन थीटा, हमने इसमें से कोस कॉमन ले लिया बेटे, तो ये एलसीएम इधर आ गया, ये इधर आ गया। अभी बताऊंगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देखो इधर इंदु गौतम गलत बात है बेटे, 0 आएगी। हाँ आदित्य पवार, सबने लिखा है बेटे, बहुत अच्छी बात। हाँ नंदलाल पटेल, बहुत अच्छी बात। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, याद कर लेना। अभी देखो कितना आसान तरकीब बताता हूँ, ध्यान देना। ये होती है 0 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 90 और ये होता है 270। ध्यान देना अब सब इधर। हाँ जो वैल्यू 0 डिग्री की होती हैं वही 180 की होती हैं बेटे, बस चिन्ह अलग होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। मान लीजिए कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कोस 180 का मान -1 होगा। बस ये करना होता है। जो 0 की वैल्यू होती है वही 180 की होती है, बस चिन्ह विपरीत होता है बेटे। विपरीत का मतलब प्लस है तो माइनस हो जाता है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, अगर जो वैल्यू 90 डिग्री की होती हैं वही वैल्यू इसकी होती हैं, बस चिन्ह अलग होता है। जैसे साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है बताओ, 1 होता है, तो साइन 270 का मान -1 होगा। कोस 90 कितना होता है 0, तो कोस 270 भी 0 होगा। अब 0 का प्लस माइनस होता नहीं। ऋतिक जी बहुत देर में आए, हाँ घूमने चले गए होगे। याद रखना जो बता दिया, जो 0 की वैल्यू होती हैं वही 180 की, बस चिन्ह विपरीत होता है। जो 90 की होती हैं वही वैल्यू 270 की होती हैं, बस चिन्ह विपरीत होता है। राइट, अभी पूछूंगा फिर आपसे एक, देखते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। हमने इसमें क्या किया बेटे, एलसीएम कोस कॉमन, साइन कैंसिल इज इक्वल टू 4, 1 और 1 2 कोस थीटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो क्या आया जनाब, ऊपर तो है 2 कोस थीटा और अपोन में आया हमारे पास क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर को कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया कोस स्क्वायर, अभी अभी बताया आपको 4 बार, इज इक्वल टू 4। 2 से ये कैंसिल हो गया, कोस थीटा से एक कोस कैंसिल काट दीजिए। चलो नेक्स्ट लाइन में काट लीजिए, नो सोचोगे सारा सवाल ही खत्म हो गया। इज इक्वल टू 2, एक कोस कैंसिल, 1 अपॉन कोस इज इक्वल टू 2 और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था कोस 60, सब ने बताया था अभी अभी। ये सब वैल्यू आपको दोबारा याद आएंगी बेटे 11th क्लास में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बता दिया आपने। देखिए दोबारा इधर देख लीजिए, यहाँ तक बता चुका। 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर कहा, 2 कोस थीटा, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट गया, यहाँ पे आया 2, राइट। कोस से कोस 1 अपॉन कोस, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ध्यान देना यहाँ पे, कभी ये सोचो कि 1 अपॉन कोस, कोस कैसे हो गया, ये हमने बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, या इसको कह दो उल्टा कर दिया। कोस तो ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आया 1 अपॉन 2।
या ये कह दीजिए अपोन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कोस थीटा हाफ और कोस 1/2 इक्वल टू कितना होता है 60 के। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है बेटे। अच्छा tan 90 बताओ कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, tan 90 बता दीजिए। अच्छा चलो जल्दी लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा, जल्दी लिखो इतने में क्वेश्चन लिखूं। साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। tan 90 पूछा है बेटे, tan 90 इंदु गौतम tan 90 लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख दिया। तुम तो गुड इवनिंग पे लिख पड़े रहते हो। हाँ इंदु गौतम 0/1 नहीं है, आपने पहले से ही लिखा था 1/0, इन्फिनिटी होता है बेटे, tan 90 इन्फिनिटी होता है। मैंने जवाब नहीं दिया तो तूने सोचा गलती लिखा होगा इसलिए बदल दिया। हाँ tan 90 बेटे इन्फिनिटी होता है, tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अनंत कहते हैं, अनंत का मतलब जैसे कोई 8 होता है ना, 8 को लुढ़का दो तो ये बन गया, यानी कि लोटपोट 8, समझ गए। अनंत कहते हैं बेटा इसको, मीनिंगलेस होता है। ये क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। हाँ इसका कोई वैल्यू नहीं होती बेटे, राइट। हाँ दूसरी देखेंगे अब, ऋतिक जी 1/0 अब लिखा है, कुछ अपॉन 0 अनंत ही होता है बेटे, अच्छी बात है। अब यहाँ आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, स्क्वायर खोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो हमने क्या किया बेटे, जरा ध्यान देना, क्या किया पता है, क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चे क्या गलती करते हैं बेटे, जब 10th क्लास में बच्चे, ये आपको 11th में अपने आप याद हो जाएंगे। हाँ 10th क्लास में परेशानी आती है, बच्चा बस इतना सूत्र लिखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक दिन लिखा था नंदलाल ने, हाँ पटेल ने लिखा था इतना ही कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया जी, बस होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक गलती करता है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस। अब यहाँ पे मिस्टेक करता है, जब वो स्क्वायर करता है इस माइनस वाली संख्या का तो यहाँ पे बेटे माइनस लिख देता है, मिस्टेक करता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना बेटे। अब इसको सोल्व करो, क्या बचा हमारे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, ये कितना हो गया 1, और देखो ये भी हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 हो गया, 1 और 1 कितना हुआ 2, और आंसर यही प्रूफ करना था। ठीक है, आया समझ में। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड, फिर दोनों का होल स्क्वायर खोला, माइनस वाली टर्म प्लस वाली टर्म कैंसिल। अब ये हमने फार्मूला आपको पहले दिन लिखवाया था, जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री की बात बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये फार्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान होता है, सबसे आसान। हाँ हर समय हवा में घूमता रहता है, बस याद होना चाहिए। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 1 2 राइट हैंड साइड आपकी आ गई। ठीक, एक और वैल्यू बताओ नंदलाल पटेल, आपके गलत मत बताना। हाँ आपके गलत मत बताना। इतने में एक क्वेश्चन और लिखता हूं, टेबल खोल के बैठे हो गए। tan 135 का मान बताओ। अच्छा tan 135 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताएं। tan 135 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताएं।
इतने में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। प्रूफ करना है बेटे, लेफ्ट और राइट साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। जल्दी लिखो, tan 135 कितना होगा नंदलाल पटेल? tan 135 डिग्री बराबर, सब टेबल लिख के बैठे हो, ध्यान से सोचो फिर हम बताएंगे आपको। इसमें बेटे राइट हैंड साइड ले लीजिए, बराबर साइन ए, लेफ्ट साइड से भी हो जाएगा और राइट से भी हो जाएगा, और दोनों साइड एक साथ लेंगे उससे भी हो जाएगा। 4-5 मेथड है। नंदलाल पटेल 1 1 1 1 नहीं है, हाँ -1 होता है। अब देखो कितनी जल्दी लिखोगे, -1। tan 135 आपने सोचा नहीं कौन से कोऑर्डिनेट में है, पता है कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा? 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। सोचो कौन से में आया, कौन से में आया बेटा? ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। सेकंड में हमारे पास केवल साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। टेन कोट, कोस भी, सेक भी, टेन भी, कोट भी, इसमें बेटे माइनस के होते हैं। हाँ हमारे पास टेन कोट बीच की दोनों संख्या होती हैं, नेगेटिव होता है तो -1 होता है बेटे। हाँ अब सब ने लिख दिया। सौरभ शुक्ला जी 2 होता है, चलो उधर होता होगा, ठीक। हाँ 135 का मान बेटे -1 होता है, -1, राइट। अब इधर आ जाओ, चलो अच्छा, बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट है। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव होता है, tan 45 का मान होता है 1 और tan 135 का मान होता है -1। हाँ सभी को याद हो जाता है, ये याद रखना बहुत अच्छा है बेटे। देखो इधर राइट हैंड साइड लिखी, नीचे वाली टर्म की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन चेंज करके। अब ये कैसे पता चला हमें कि हमें इसमें राइट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट क्यों नहीं ली? ठीक, लेफ्ट साइड क्यों नहीं ली? देखो इसको करने में परेशानी है, इससे आसान है, इसकी चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये दिख रहा हो गया क्वेश्चन। बस चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, साइन ए यहीं पे कर दीजिए 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ठीक। अपोन में क्या बना? साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और ये कितना है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है पता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है जल्दी बताओ? साइन स्क्वायर ए के होता है। साइन से एक साइन कैंसिल, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, यही सिद्ध करना था बेटे। अब कल मैं आपसे ना एक तो फार्मूले पूछूंगा, एक आपसे टेबल की बात पूछूंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इनसे भी ज़्यादा देंगे, ठीक है। हाँ इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे हम आपको कल, राइट। हाँ बता दिया करो जरा, आप टेबल लेके बैठे हो मुझे लगता है, और कल को आपको इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस होगी, राइट। आज आपको समझ में आया या नहीं आया? यस करके बताएं जल्दी। और क्वेश्चन अच्छे थे या नहीं? पहले ये बताओ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या नहीं, बस मुझे तो ये बताओ, बताएं जल्दी से। ऋतिक जल्दी बताएं क्वेश्चन अच्छे थे या नहीं। और आप टेबल याद करें सब, हाँ बेटे टेबल याद करनी चाहिए, फार्मूले याद करने चाहिए। आपको कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए, जब आप पेपर देने बैठे होगे ना तब आपको पता चलेगा इन क्लासों का कि इन क्लासों में कितना बेनिफिट हुआ। हाँ अबे कौशिक जी, यस सर, तभी मालूम होता है बेटे जब पेपर हमारे सामने होता है, और उस समय लेकिन समय निकल जाता है, इसलिए अभी आप ध्यान रखोगे तो अच्छा है बेटे। यस सर, साहिल यादव, ऋतिक,